मेरे हिसाब से कह रहा हूं, अगर किसी लड़का लड़की का तालमेल बैठ जाए शादी को लेकर तो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, गृहस्थ चलेगा कि नहीं चलेगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, यह सोचते सोचते साल भर 10 महीने निकाल दो, ये सिवाय अपराध की श्रेणी के अलावा कुछ नहीं है। ये दोष की श्रेणी है, ना कि तुम्हारे लिविंग रिलेशन की श्रेणी है। ये खाली दोषपूर्ण सामाजिक दोष है ये। इसीलिए कोई भी सब्जी ताजा ताजा लाते हो घर पे, उसका भी परीक्षण करो। ऐसे ही उसको भी रखो 3-4 महीने, ससुरी को लटका के रखो, देखेंगे इसमें वायरस है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है, इसमें गुण है कि नहीं है, विटामिन सी है कि नहीं है। सब बताते हैं पालक में खून है, इसमें खून है, तो 8-10 महीने पालक को चेक ही करते रहो, बाद में खाएंगे दूसरे को पालक को। पर पालक के ऊपर तो ऐसे चढ़ बैठते हैं कि ताजा ताजा पका ले, मुरझाएगो, सूख जाएगो। तो ये भी सूख जा रहे हैं, शादी से पहले सब मुरझा गए। चेक करने के चक्कर में सब झड़ गए इनके गाल बाल। नहीं, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कुंवारी लेके आए थे उनके घर से, क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा था शिशुपाल से। तो क्या करें, राक्षस के साथ विवाह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, और मेरी रक्षा करो। तो भगवान तो है ही रक्षा की। उठा लाए, उठा करके रुक्मिणी को अलग महल में रखा गया, अलग महल में जहां पर कोई पुरुष ना जाए, कृष्ण भी ना जाए। और 7 दिन के अंदर अंदर बलराम जी ने कहा कि कन्या घर में आई है, अगर तू लाया है रक्षा करके तो इसको पानी ग्रहण करो। सबको जमा किया गया, माता पिता कन्यादान सब बुलाए गए, और 7 ही दिन में सारा का सारा धर्म पूरा कर दिया महाराज। ये भगवान है, ये अपनी इच्छा से इन्होंने कन्या पसंद की, पर 7 दिन के अंदर ही पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया, और तब जाके भगवान उनके साथ में रहना प्रारंभ किए। अब बताइए क्या बताएं आपको, और ज्यादा इससे ज्यादा क्या सिखाएं। सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण पर ही आरोप लगते हैं ऐसे, और मैं उनका ही बता रहा हूं, क्योंकि जिन पे आरोप लग रहे हैं गंदे संदे दुष्ट लोगों की तरफ से, मैं उनके ही बारे में बताऊंगा। तब समझ में आएगा दुष्ट बुद्धि के लोगों को कि भगवान प्रेमी हैं। उनके प्रेम को तुम कभी भी सृष्टि पे दर्शन नहीं करा सकते। क्यों? तुम कहां वो कहां, तुम कहां वो कहां। सूर्य की बराबरी जैसे दीपक नहीं कर सकता, ऐसे हम कृष्ण की बराबरी किसी भी एंगल से कहीं से भी नहीं कर सकते। उनमें क्षमता है सब चीजों की, तुम्हारे अंदर कहां क्षमता है, क्या क्षमता है बताओ। तुम्हारा तो प्यार पल में रूठ जावे, पल में सही है जावे, पल में गुस्सा, पल में प्यार। आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, चाहे लिविंग करो, पर 7 दिन में निर्णय हो जाना। कथा कितने दिन होती है? बस दिन कितने होते हैं? तो सालों निकल जा रहे हैं, सालों। 3 साल हो गए, 3 साल। फर्स्ट से कॉलेज की फर्स्ट, ग्रेजुएशन का फर्स्ट, तब से ही रिलेशन चल रहा है। शादी कब करेंगे लल्लू? तो कहा डिग्री होने के बाद। 4 साल निकाल दिए रिलेशनशिप में। अरे बाप रे, शादी नहीं कर रहा, और खर्चा 4 साल से ही कर रहा है। पढ़ाई के खर्चा, माता पिता का पैसा वो इसके लिए खर्च कर रहा है कि मोटरसाइकिल पे बैठो, चलो खाने चलो, चलो घूमने चलो, चलो वहाँ चलो, चलो वहाँ चलो। लड़की भी करती है, लड़का भी करता है। ये 4 साल तक ये जो मित्रता है, रिलेशन है, ये सिवाय आपके जीवन के नुकसान के, इसमें फायदा कुछ नहीं है महाराज। विद्या काल, शिक्षा काल, शास्त्रों में शिक्षा विद्या काल को पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त बताया गया है।
विद्या काल में ब्रह्मचर्य पूरी तरह चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ एक नहीं है, कहीं आप गलत जगह पे ले जाओ ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य का अर्थ मैंने कल किया था, परसों किया था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ज्ञान और साधना को आचरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो विद्या काल में साधना और ज्ञान को अर्जित करो, उसका आचरण करो, ना कि रिलेशनशिप करो, ना कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रखो, ना कि ये संवाद रखो कि 4 साल बाद 8 साल बाद अपन शादी करेंगे, पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तब आदमी कितना भी बड़ा हो जाए पैरों पर वो पैरों पर कभी खड़ा रहता कभी नहीं रहता। नौकरी लग जाने के बाद में लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हमारा बेटा पैरों पे खड़ा हो गया। अरे तुमको भ्रम हो गया बाबलियो, इसको जो तुम पैरों पे खड़ा मांग रहे हैं, ये रात को आएगा 5 बजे, छुट्टी होगी इसकी नौकरी से, और 5 बजे जब ये घर से आएगा, घर पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये लड़के को पता नहीं ना, लड़के की मम्मी को पता है। तो पैरों पे कहां खड़ा है ये? शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा? ये नौकरी करेगा साल भर, तब जाके पैकेज मिलेगा 40 लाख 30 लाख 20 लाख, पर शाम को ही लुढ़क जाएगा तो पैकेज मिलने वाला। तो कहां पैरों पे खड़ा है ये? किधर पैरों पे खड़ा है? पल भर का जिसकी जिंदगी का पता नहीं है, वो नौकरी को अपना जीवन मान लेता है। इससे ज्यादा और अज्ञान क्या होगा? ज्यादा तनख्वाह की नौकरी लगने को लोग समृद्धि मान लेते हैं। भाई जीवन कब तक है ये तो ढूंढ लो पहले। आपका कितना भी पैसा आपको मिलता है वो आपका हिस्सा है, वो आपके भाग्य में है, वो आपको मिलेगा, पर उसको पैरों पर खड़ा होना मत मानिए, पूरा मत कहिए उसे। पूरा नहीं है वो, अधूरा शब्द है। केवल कहिए कि बालक खाने कमाने लग गया है। क्या लग गया है? तब से वो हमारा ही खा रहा था, अब वो अपना कमाता है और अपना ही। ये कहो अब हमारे बच्चे पैरों पे खड़े हो गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब तो बस हम भजन करेंगे, अब तो हम काशी जाएंगे, अब तो हम महाकाल जाएंगे। अरे महाराज, तेरा बेटा कहाँ से पैरों पे खड़ा होगा? तू ही खुद नहीं खड़ा हुआ, रिटायर हो गया तो भी तू खड़ा नहीं है अभी तक। गिरा ही गिरा पड़ रहा है, रिटायर होके भी गिरा पड़ रहा है। बैंक है, बैलेंस है, एफडियां हैं, प्लॉट हैं, फिर भी तो गिरा जा रहा है, मरा ही जा रहा है। कहाँ खड़ा है तू? तो बेटा कैसे खड़ा हो जाएगा? जिस रास्ते पे चल के तू खड़ा नहीं हुआ है तो बेटा भी खड़ा हो सकता नहीं है। खाना कमाना और ये सदैव रहता, ये सदैव नहीं रहता है।